अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो आज से हम अपना यूनिट नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 30 की जो है वो रीडिंग करेंगे। टोटल हमारे पास जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, फर्स्ट वन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आ लीफ। बात हो रही है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस वो प्लांट के किस पार्ट में होता है? लीफ में। इसीलिए लीफ को हम कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड दिया गया है। नेक्स्ट है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। उससे अगले टॉपिक में उसकी इम्पोर्टेंस। और नेक्स्ट जो है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स फैसिलिटेट्स फोटोसिंथेसिस, यानी किस तरह से लीव्स की स्ट्रक्चर फूड मेकिंग प्रोसेस की हेल्प करती है। प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन आ लीफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास दो प्रोसेसेस यहाँ दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, उसकी इम्पोर्टेंस। और लास्ट वन टॉपिक में हम इन दोनों प्रोसेसेस का कंपैरिजन करेंगे। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक 3.1 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आ लीफ की रीडिंग करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड एपिडर्मस। लीफ की आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मस। अब एपिडर्मस जो है वो दो तरह की है, अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस। तो नेक्स्ट बात भी यही हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द अपर एंड लोअर एपिडर्मस। बोथ आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द लीफ। द एपिडर्मस हेल्प्स इन फंक्शन इसका देखें कि एपिडर्मस का काम क्या है कि गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स स्टोमेटा, सिंगुलर जिसे हम कहते हैं स्टोमा, डैट आर द ओपनिंग्स थ्रू विच गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। लोअर एपिडर्मस में हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है जो कि गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। इसकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं टू बीन शेप गॉड सेल्स, टू बीन शेप गॉड सेल्स। अब यहाँ पे गॉड सेल्स का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द गॉड सेल्स इज़ टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, यानी दिन के वक्त ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होते हैं और रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करता है? ये बीन शेप गॉड सेल्स का काम है। नेक्स्ट है हमारे पास गॉड सेल्स आर ग्रीनिश इन कलर। गॉड सेल्स जो हैं कलर क्या है उनका? ग्रीन। एज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास गॉड सेल्स का कलर ग्रीन है, क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। There is a waxy layer called cuticle present in all plants that cover the leaves. अब ये जो अपर एपिडर्मिस के ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर या लाइनिंग नज़र आ रही है, ये है वैक्सी क्यूटिकल, जो कि हर प्लांट में होती है। हर प्लांट में लीव्स को कवर करना इसका काम है। क्यूटिकल reduces the rate of water loss from the leaf surface. Some leaves also have trichomes, small hairs on the leaf surface. यानी कुछ प्लांट्स में लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और ये कुछ ही प्लांट्स में प्रेजेंट है और इन्हें हम कहते हैं ट्राइकोम्स। दे कैन आल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपाइरेशन। ट्रांसपाइरेशन के रेट को रिड्यूस करते हैं। देयर आर लेयर्स ऑफ द सेल्स बिलो द एपिडर्मस ऑफ द लीव्स नॉन एज मीज़ोफिल। अब ये हमारे पास मीज़ोफिल की लेयर है जिसमें पेलिसेड मीज़ोफिल भी आ जाते हैं और स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स भी आ जाते हैं, और इस लेयर को हम क्या कह सकते हैं? मिडल लीफ।
अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड एक आया था ट्रांसपायरेशन का, तो ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, इज़ द प्रोसेस इन प्लांट्स, किसका प्रोसेस है, ये सिर्फ प्लांट्स में होने वाला प्रोसेस है, बाय विच वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू स्टोमेटा, जिसमें पानी जो है वो रूट से स्टोमेटा तक मूव करता हुआ जाता है, वेयर इट चेंजेस इनटू वेपर्स, और लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में जो है वो चेंज होता है, एंड इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जब भी हम किसी भी पौधे को पानी देते हैं तो रूट्स में देते हैं, अब रूट से वही पानी कहाँ तक जाता है, लीफ के स्टोमेटा तक, और वहाँ पे पहुँच के लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म यानी वेपर्स में कन्वर्ट होके रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब आज की डायरी आप लोगों की यही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ को अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है नीटली, और पेज नंबर 30 की रीडिंग करनी है और अंडरस्टैंड करना है इसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।